मेरे पास भी कई आए थे। उस चर्चा के अनुसार सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उस प्रोसेस को आगे कैसे लेके चल रहे हैं तो समय के साथ है। आज सरकार द्वारा कोई भी काम डायरेक्ट अलॉटमेंट नहीं किया जाता, टेंडर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। फिर भी सरकार ने 5 लाख का जो लिमिट बनाया है, मुझे लगता है कि ये हमारे साथियों को इसके ऊपर काम शुरू करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार ने 2 से 5 किए, अगर कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो और उनसे डिस्कशन करके आगे करेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि 5 लाख रुपए करना गांव की मुख्य समस्याओं का निपटारा सरपंच लेवल पे इससे हो जाएगा। डिप्टी साहब, जिस तरह से राहुल गांधी का मामला आया है, सदस्यता उसकी समाप्त की गई है संसद से, पूरा विपक्ष लामबंद है और उसका कहना है कि साजिश के तहत ये किया गया है। अगर मैं यही चीज़ आपसे पूछूं कि मेरे पिताजी और दादाजी को 10 साल की सज़ा कोर्ट ने दी तो क्या वो साजिश थी? आज कोर्ट का डिसीजन आया है, मुझे लगता है कोर्ट के डिसीजन सही आए गलत आए इसको क्रिटिसाइज हम नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर सकते हैं, उनके पास अभी भी रास्ता है। अभी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला किया है, उसके बाद सब सेशन जज का फैसला है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं मानता हूँ कि जुडिशरी को इस तरीके से क्रिटिसाइज आज ये कर रहे हैं, ये अपने आप में जो इनके कार्य रहे हैं इतिहास में, ये अब इनको भी वही कार्य भुगतने पड़ रहे हैं। जुडिशरी ने 30 दिन का टाइम दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने जिस तरह से एक्शन लिया है। हरियाणा का केस है प्रदीप चौधरी जी का, उनको 2 साल की सज़ा हुई थी। हरियाणा विधानसभा ने सेकेंड डे उनकी सदस्यता रद्द करी थी। माननीय हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश ने उनको स्टे भी दिया, उनकी सदस्यता भी वापस आई। तो या तो कांग्रेस बहुत घबरा गई है या कांग्रेस को ये एहसास हो गया है कि अब जो कांग्रेस के अंत की हम बात करते थे वो पास है। तो विपक्ष का कहना है इंस्टीट्यूशन के जरिए सारे विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। हम कोई आज बोलते थे, हम तो 2013 के अंदर भी यही बात बोलते थे कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पॉलिटिकल राइवलरी का अड्डा बन चुका है। आज कांग्रेस जो उस इंस्टीट्यूशन को यूज़ करके अपने पॉलिटिकल द्वंद्वियों को कमज़ोर करती थी, आज वही आरोप लगाती है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य देश के लिए क्या हो। तो आपकी बात फैक्ट है सर। अगर कांग्रेस आज ये बात कह रही है तो जो हम 2013 के अंदर कांग्रेस के विरुद्ध कहते थे कि सीबीआई का मिसयूज़ हुआ है, उस चीज़ पे तो कांग्रेस ने मोहर लगा दी। कांग्रेस ने तो लगा दी। आप सही मानते हैं इस चीज़ को कि हो रहा है इंस्टीट्यूशन? हमने तो देखा है, भुगता है। आज भी केस चल रहे हैं, कौन से बरी हुए। हम तो जब बोलते थे कि पॉलिटिकल कांग्रेस का जो दौर था, जिस तरह उनने गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज़ किया, आज देश के जो हालात हैं उसका ही नतीजा है कि जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग होती दिखी, कांग्रेस ने उनको इस प्रकार की मशीनरी यूटिलाइज कर कमज़ोर किया। और आज कांग्रेस उस चीज़ पे मोहर लगा रही है। मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस ने मान लिया है कि उनके करे हुए कर्मों का फल आज उनको भुगतना पड़ रहा है। सर, आपने तो भुगता है सर। 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द की गई, क्या आप मानते हैं कि जल्दबाजी है? 30 दिन का टाइम था। मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ राहुल जी कि हरियाणा विधानसभा में भी इसी तरह प्रदीप चौधरी जी की जजमेंट आई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भी अंसारी आजम खान के बेटे की जजमेंट आई थी और एक दिन के अंदर नेक्स्ट वर्किंग डे पर जजमेंट की कॉपी मिलते ही सदस्यता रद्द करी गई है। प्रदीप चौधरी का एक पेक्युलर केस है जिसमें हिमाचल प्रदेश ने उनके कन्विक्शन को सेट असाइड किया और सेट असाइड कर उनकी मेंबरशिप रिवाइव करी। कोर्ट के पास ये पावर है। राहुल गांधी जी को भी न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपने तो भुगता है, निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, क्या बीजेपी भी वही कर रही है जो आप मैं उस पर टिप्पणी करूँगा ही नहीं। मैं तो आज कहूँगा कि जिनके कर्म थे आज वो अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर के पास परसों चिट्ठी आ चुकी है, विधानसभा की सेशन की ब्रीफिंग के बाद ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि कल ओलावृष्टि और हुई है, बारिश और हुई है। जैसे ही इनकी रिपोर्ट्स बनेगी, सरकार इनके कॉम्पनसेशन का जो पैसा बनता है दे देंगे। खास तौर पर पहले सिरसा ज़िले में नील रिपोर्ट आई थी। सिरसा ज़िले में कल भारी रतिया हल्के में और अन्य क्षेत्र के अंदर डवाड़ी के भी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है। उसके लिए भी सिरसा डीसी को हमने डायरेक्शन दे दी। जो राजस्थान के झुंझुनू के लगता हुआ 7 का ज़िला था हमारा,
महेंद्रगढ़ का एरिया और भिवानी का एरिया, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है। उनके लिए भी डिप्टी कमिश्नर को दोबारा हिदायत दे दी गई है कि इस ओलावृष्टि और बारिश को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकते। सर, जिस तरह से पंजाब में खालिस्तान एक बार फिर पनप रहा है, क्या आप मानते हैं पंजाब सरकार और गृह मैं मंत्रालय ये का बोल फेलियर है? सकता हूँ कि कुछ लोगों की सोच हो सकती है देश की व्यवस्था को बिगाड़ने। आम पंजाब के नागरिक के, हरियाणा के नागरिक की यही सोच है कि हिंदुस्तान इसी तरह खुशहाल रहे, आगे बढ़े, और मुझे लगता है हमने मिलकर इस प्रोसेस को आगे लेकर जाना है, पॉजिटिव सोच। क्या गृह मंत्रालय का फेलियर है सर ये? मैं ये मानता हूँ कि दोनों एजेंसीज ने जो अब कार्रवाई करी है अच्छी है, टाइमली है, क्योंकि ये व्यवस्था और बिगड़ती उससे पहले कार्रवाई करी। सर, लास्ट क्वेश्चन है 2024 के चुनाव को लेकर। ओपी धनखड़ ये कह रहे हैं कि हम 10 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं लोकसभा का चुनाव हम भी 10 की तैयारी करें। गठबंधन के अंदर तो जो सीटें जिसको मिलेगी वो तो बाद में उनकी सेटलमेंट होगी। आज के दिन कहना मैं 2 की कर रहा हूँ, वो 8 की करे, मैं 3 की कर रहा हूँ, वो 7 की करे, मेरे लिए भी जायज़ नहीं है, उनके लिए भी जायज़ नहीं है। दोनों पार्टियां मिलके, जो लोग हमें 3.5 साल से तोड़ना चाह रहे थे, 3.5 साल पॉजिटिवली चले हैं, आगे भी चलेंगे। जहाँ बात तैयारी की है, तैयारी तो पॉलिटिकल पार्टी को 90 विधानसभा और 10 लोकसभा, 84 आपकी म्यूनसिपल लिमिट्स और 6200 जिला पंचायतों में हमेशा रखनी पड़ती है। आपका कैडर तो जब ही साथ मजबूती से रहेगा ना, जब आप हर जगह तैयारी करो। अच्छा, अभय तौला ने ये कहा कि विधानसभा चुनाव में कोई निर्णय नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला किसी भी समस्या में। मैं ना टिप्पणी करूं बेटा। मैं तो ये बोलूँगा कि कांग्रेस ने जो रीजनल पार्टीज के साथ किया, आज कांग्रेस को वही भुगतना पड़ रहा है। और बीजेपी सर 24 प्रेमलता ने कहा है कि उचाना में जो दुष्यंत चौटाला जो वादे करके आए थे, उनमें से 3 वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ उचाना। मेरे को तीनों गिनवाओ, मैं जवाब दे देता। बाईपास का खास तौर पर NHAI को ऑलरेडी प्रपोजल भेज दिया गया है। साउथ बाईपास की 80% ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, 20 पेंडिंग है। जैसे उनकी रजिस्ट्री होगी, इंटरनल बाईपास भी बनेगा और शहर का बाईपास भी बनेगा। NHAI ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल आ गई, DPR बन रही है। दूसरा उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आप मेरे से पूछ रहे हो, 3 चीज़ें, एक का जवाब दे दिया, 2 और बताओ। जो लोग झूठ बोलते हैं या भ्रम फैलाते हैं, मैं उनके ऊपर इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारी प्रोग्रेसिव सोच है, और प्रोग्रेसिव सोच के साथ ही चाहे वहाँ पानी की समस्या थी, उसका निपटारा कराने के लिए भी अब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया गया है। जो खेती के पानी की थी, लगभग 57 करोड़ से सारी माइनर रिपेयर हो चुकी हैं। आज उचाना जाओ, उनके टाइम पे जो सड़कों के हालात थे और आज है, वो कंपेयर कर लो। ये बोलना भी मैं झूठा हूँ, मैं तो फैक्चुअली बता सकता हूँ। और फैक्चुअली ये चीज़ है कि हमने केवल मात्र एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, प्रदेश को, आपका मैम है, 180 करोड़ की सड़कें तो हमने मैम में बनाई है। और जहाँ मेरे ख्याल से डिप्टी कमिश्नर नंबर जो मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, जहाँ पानी खड़ा होता था, जिसका इलाज पिछले 30 सालों से कोई नहीं कर पाया, उसके लिए भी इस बार की फ्लड एंड ड्रॉट में करोड़ों रुपए हमने बोर्ड से मंजूरी दी है कि वहाँ पानी की निकासी हो, जिससे किसान के खेत में बिजाई दोबारा हो। चाहे वो पुट्ठी के साथ नारनौंद के समैण लगता हो, वहाँ पर भी अगले साल हम किसान की भूमि जो है उसको कृषि योग्य बनाने